हरिओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सोमवती अमावस्या कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं अमावस्या ज्येष्ठ मास में कब पड़ रही है। हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का अपना एक धार्मिक महत्व है। ऐसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का कभी ज़्यादा महत्व है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या कब पड़ रहे हैं, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होने जा रहे हैं। ऐसे में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि सोमवार को 26 मई को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा, जो मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए खास मानी जाती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार अगर अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करने और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कब और कैसे पितरों का तर्पण करें। हर माह एक पूजा पाठ का नियम रहता है। पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे सही समय प्रातः काल का होता है। सूर्योदय के समय आपको स्नान ध्यान के बाद पितरों को तर्पण देने चाहिए। पितृ तर्पण के लिए आपको सफेद पुष्प, काले तिल और कुश का उपयोग करना चाहिए। पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा में मुख करके किया जाता है। तर्पण के दौरान पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनसे सुख समृद्धि की कामना करना चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है तथा इस दिन किया हुआ दान पूर्ण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में तथा कथा के बारे में। आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों को रख सकते हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या कुंड आदि में स्नान करें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित कर दें। अगर बाहर स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर इष्ट देव का ध्यान करते हुए स्नान करें। फिर तांबे के लोटे में अक्षत और लाल फूल डालें। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्योदय के बाद पितरों को अर्घ्य दें और आत्मा की शांति के लिए कामना करें। इसके बाद पिंडदान और पितरों के नाम का दान करें। ज्येष्ठ अमावस्या तथा सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान भी है। इसलिए इस दिन पीपल को जल दें और अक्षत, सिंदूर और 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। 11 बार परिक्रमा भी करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी है, इसलिए इस दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। शनिदेव को सरसों का तेल, उड़द दाल के लड्डू, काले व नीले फूल आदि चीज़ें अर्पित करें और दान भी करें। पूजा करने के बाद दान दक्षिणा अवश्य करें और गरीबी तथा ज़रूरतमंदों को भी भोजन कराएं। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कहे जाने वाले मंत्र के बारे में। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन यम पूजा करने का भी विधान है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और किसी व्यक्ति को पितरों के नाम का भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। शनिदेव की विधिवत सुबह शाम पूजा अर्चना करके शनि चालीसा का पाठ करें और शनि के प्रिय मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा शनिचराय नमः का जाप करें। जेठ अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद गंगा जल या गौमूत्र से छिड़काव करें। आइए अब हम सब मिलकर सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण की पुत्री एक कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान कन्या के रूप में ढल गई थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या की सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, बल्कि वैद्य योग है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने भी यह बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढाके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि वह घर से निर्जला ही चली गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद